The difference between CI and SI on a sum P at the rate R% rate of compound interest will be, है ना। देखो तीनों अलग अलग साल के लिए हमें पूछा गया है। पहले साल में SI और CI का डिफरेंस क्या रहने वाला है, दूसरे साल के बाद SI और CI का डिफरेंस क्या रहेगा, और 3 साल के बाद SI और CI का डिफरेंस क्या रहने वाला है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग R% P है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल के लेके आएंगे। देखो वैसे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि तीनों साल के लिए डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक के लिए डेरिवेशन कर लेंगे, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर के लिए अगर आपको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेथड हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कैसे करना है। अब 1 साल की बात करें तो CI माइनस SI कितना होता है, ये 0 होता है, दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, बराबर। ये बात तो हमेशा याद रखनी है। SI और CI बराबर होते हैं पहले साल के लिए। 1 साल के बाद अगर देखें इंटरेस्ट तो दोनों बराबर होगा। अब 2 साल के बाद अगर इंटरेस्ट देखें तो क्या आएगा हमारा डिफरेंस, ये आएगा CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर, R बाई 100 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, R बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 3 साल की बात करें तो CI माइनस SI, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन पे बेस्ड, ठीक है। तो ये P इंटू R बाई 100 ये हो जाएगा क्यूब प्लस 2 इंटू P R बाई 100 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। करना क्या है, तीनों का डिफरेंस देखना है कि क्या होगा। पहले साल के बाद दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरे साल के बाद दोनों का डिफरेंस इतना रहेगा। तीसरे साल के बाद दोनों का डिफरेंस इतना रहने वाला है। बात समझ में आ गई यहाँ से, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसके लिए तो क्या डिराइव करें, बराबर ही यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ से डिराइव करना चाहें तो इसके लिए हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इस चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब देखो डिराइव करना कैसे है, मान लो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है P रुपीस, ऑलरेडी गिवन है वहां पे, प्रिंसिपल P है, रेट हमारे पास R है, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 साल की बात की गई है। हम लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100। यहाँ पे 2 साल की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो अमाउंट हो गया, अब अमाउंट में से P माइनस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर P कॉमन निकाले यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1। अब A प्लस बी A माइनस बी अगर हम लगा दें कितना आ जाएगा, ये पहले प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा R बाई 100। फिर क्या करेंगे, फिर अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 माइनस 1, तो ये आ जाएगा। अगर ऐड कर देंगे तो 2 प्लस R बाई 100, 2 प्लस R बाई 100 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। ये आ गया हमारा क्या, CI आ गया। अब SI की अगर बात करें हम लोग सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए हमें इतना जरूरी नहीं है, बस फॉर्मूला याद हो तो काम चल जाएगा। अब देखो यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, P इंटू R इंटू कितने साल की बात की गई है, 2 साल की बात की गई है, T बाई 100, 2PR बाई 100, 2PR बाई 100 क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां से अगर हम देखें तो 2 इंटू PR बाई 100, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये SI की वैल्यू आ गई। ध्यान से समझना, ये किसकी वैल्यू आ गई, SI की वैल्यू आ गई। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें हम लोग तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, PR 2PR बाई 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, PR बाई 100 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2PR बाई 100, तो ये PR बाई 100 R बाई 100 कितना हो जाएगा, ये फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। अब 2PR बाई 100 क्या है यहाँ पे हम लोगों के पास,
अगर हम देखें तो 2PR/100 क्या है यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है, a प्लस बी इंटू प्लस कर लिया तो 2 + R/100 इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, 2PR/100 हो गया, 2PR/100। अब यहां पे PR/100 प्लस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा भाई, इनका मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन है ना तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है, ऐसा ही है, ये क्या है हमारा, ऐसा ही है, देखो दिख रहा है ऐसा ही है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, अगर LHS में ले आए तो SI - CI बराबर P इंटू R/100 का पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से ये चीज निकल के आ जाएगी 2 साल के लिए। CI लिखा क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या होगा 2 साल के लिए, P इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर, या T है मतलब 2 है माइनस P। अगर इसे सॉल्व करें, P कॉमन निकालेगा 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस 1, a देखो a स्क्वायर माइनस ये 1 को 1 स्क्वायर बना दो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b पहले ऐड करो तो 2 + R/100, फिर माइनस करो तो R/100। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2PR/100 प्लस PR²/100। अब यहां से हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे P इंटू R इंटू T क्या है 2/100, 2PR/100 बोले तो SI, तो SI यहां चला जाएगा LHS में, तो CI - SI PR/100 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने डिराइव कर लिया, तो डायरेक्ट हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि डिफरेंस क्या आएगा 2 साल के बाद, P इंटू R/100 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। थर्ड ईयर के लिए डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद करना है। मैक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 ईयर के लिए। क्लियर है बात, तो कितना आ जाएगा, P इंटू R/100 का स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 for 2 years is 96 rupees. The rate of interest per annum is, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है। जब भी डिफरेंस की बात आ गई हम लिखेंगे कि कितने साल का डिफरेंस बोला गया है, यहां पे 2 इयर्स का डिफरेंस बोला गया है SI और CI के लिए। तो 2 इयर्स के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर 2 इयर्स CI माइनस SI कितना होता है, ये हमने पढ़ रखा है, P इंटू R/100 का स्क्वायर। फॉर्मूले याद है तो आसानी से क्वेश्चन होंगे। डिफरेंस दिया गया है 96, प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000, रेट हमसे पूछा गया है R², ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 बचेगा, ये हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू R²। ये हो जाएगा 15 6 90, ये हो जाएगा 64, तो R की वैल्यू आ जाएगी 8%, रेट आ जाएगा कितना 8%। सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹X at 9% for 2 years is 20.25 rupees. The value of X in rupees is, डिफरेंस बिटवीन कितने साल की बात की गई है, 2 साल की बात की गई है। हमने लिखा CI माइनस SI, बस फॉर्मूला याद रखना है हमें, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। अब डिफरेंस कितना दिया गया है 20.25। अब ये जो 100 है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार 100 है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूछा क्या गया है, ऑन एन अमाउंट x अमाउंट के लिए पूछा गया है, मतलब P की वैल्यू x हो गई, और डिवाइड में R² आ जाएगा। रेट कितना है 9 × 9, बात समझ में आ गई, 9 × 9, ये 00 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 9 2 18 2 18 5 9, ये फिर से 25, तो ये आ जाएगा x बराबर 2500, x बराबर 2500, ठीक है। बिल्कुल जो वैल्यू रखनी थी वो हमने रख दी, जो डाटा गिवन था, सिर्फ एक डाटा मिसिंग था, वो थी x की वैल्यू, वही हमने निकालनी थी। फॉर्मूला रखा, वैल्यू रखी और हमारा आंसर हमें मिल गया। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹4000 एट 30% फॉर 3 ईयर इज, 3 साल के लिए डिफरेंस बताना है। हमें एक चीज पता है कि SI माइनस CI या CI बड़ा होगा माइनस SI फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू P
P इंटू आर बाई 100 का क्यूब। अब याद कैसे करना है, पी आर बाय 100 का स्क्वायर था, पी आर बाय 100 का स्क्वायर था क्योंकि वहां पे पावर 2 है, इसका मतलब समझ जाओ कि क्या है, 2 साल की बात कर रहे हैं। पावर 3 है, इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल के डिफरेंस की। फिर डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसा समझना है, ऐसा हो नहीं रहा एक्चुअल में, ऐसा हमें समझना है अगर याद करने में दिक्कत आ रही हो तो, है ना। पी आर बाय 100 का स्क्वायर था, जब 2 साल का डिफरेंस है तो याद ही कर लेंगे, 3 साल की बात है तो वही चीज लिख दो, फिर एक बार डिफरेंशिएशन ऐड कर दो। अब प्रिंसिपल आर बाय 100 का स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लिया। अब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आर बाय 100 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, क्या बचेगा 3, ठीक है। अब यहां से अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो देखो डिफरेंस ही पूछा गया है, 4000 इसकी वैल्यू रख दी हमने। आर रेट कितना है 30 बाय 100 का स्क्वायर, ये 30 है तो 3 बाई 10 मतलब 33 बाई 10, सॉल्व करके देख लेना 33 बाई 10 आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो आर की वैल्यू 30, तो 30 बाई 100 मतलब 3 बाई 10, 3 बाई 10 प्लस ये 30 प्लस 3 33 बाई 10 हो जाएगा। अब देखो यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब ये 2 0 है, 2 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 9 और ये बचेगा कितना 33। 36 इंटू 33 एंडिंग में 8 आना चाहिए, एंडिंग में 8 आना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये दोनों ऑप्शन अलग अलग रहे होंगे, अभी देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। अब देखो 36 इंटू 33 108 1188 इज द आंसर। ये इसको 2 बना लो, इसको 2 बना लो, आंसर कितना आएगा ₹1188। बिल्कुल आसान है। देखो याद करने को तो हम ये भी याद कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, यहीं से ये चीज आई है, लेकिन अगर याद करने में दिक्कत आ रही हो तो ये ट्रिक के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि जब पी आर बाय 100 का स्क्वायर हो रहा है, कब, जब स्क्वायर हो रहा है हमारे पास, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 साल की बात करें हम लोग कि 2 साल का डिफरेंस, 3 साल के डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग तो पी आर बाय 100 का क्यूब कर दो, जब वहां 2 साल की बात कर रहे थे स्क्वायर था तो 3 साल की बात करेंगे क्यूब कर दो, लेकिन यहां पे उसका डिफरेंशिएशन ऐड करना पड़ेगा, 3 पी आर बाय 100 का स्क्वायर, 3 आगे चला गया, -1 का डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसा समझना है अगर समझ सकते हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो यहां से, ठीक है। मैथ्स वाले समझ पाएंगे बढ़िया से। अब यहां से हो क्या रहा है, कॉमन निकाला हमने, कॉमन निकाल के आंसर निकाल के ले आए, क्लियर। कितना आएगा आंसर 1188। The compound interest on a certain sum of money at 11% for 2 years is 6,963. Its simple interest in rupees at the same rate and for the same period is. देखो यहाँ पे हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट की अगर हमें रुपीस में वैल्यू चाहिए तो देखो P इंटू आर इंटू टी। अब क्या हमारे पास P है, क्या हमारे पास P है, प्रिंसिपल अमाउंट है क्या, नहीं है, लेकिन हमारे पास R और T है, रेट पता है और टाइम पता है। अगर हम कहीं से प्रिंसिपल अमाउंट का जुगाड़ कर ले या निकाल के ले आए तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है। अब अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले P इंटू 1 प्लस R इंटू टी बाई 100। अब ये क्या है, CI है, अब CI से हमें P निकालना पड़ेगा, है ना, ये तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से हम माइनस करेंगे CI को तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल। अब उस प्रिंसिपल का यूज करके ऐसा ही निकालेंगे तो यहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या और भी कोई बेहतर तरीका है जिससे हम लोग कर सकते हैं? देखो यहां पे जब भी SI और CI की बात आए तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज याद रखना कि क्या हम जो डिफरेंस है SI और CI का उसका यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला और निकल के आने वाला हमारे पास। देखो हमने पढ़ा है CI माइनस SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। ये चीज पढ़िए, P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे हमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है, इसका मतलब P को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें P को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमने ऐसा लिख दिया इसे P इंटू R बाय 100 इंटू R बाय 100 लिख सकते हैं क्या,
क्या ऐसा लिख सकते हैं? P इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर, बस थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, दूर दूर लिख दिया बस, और क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 साल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम इस चीज को देखें तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर आ जाएगा यहां से, तो इंटू आर बाय ये 200 हो जाएगा। तो अब देखो SI फॉर 2 ईयर, SI फॉर 2 ईयर यहाँ है, रेट पता है हमें, CI पता है, रेट पता है, 200 कांस्टेंट है, SI की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगा यहां से, SI माइनस CI माइनस SI फॉर 2, ये 2 ईयर लिख दो 2i, और ये 2i लिख दिया हमने। अब देखो R पता है, रेट पता है हमें, 2 ईयर की बात हो रही है तो सभी कुछ तो 2 ईयर के लिए हो रहा है, CI पता है हमें, तो SI नहीं निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे यहां से। तो एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, SI फॉर 2 ईयर इंटू आर बाई 100। अब CI कितना है, 6963 माइनस SI, यहां आ जाएगा SI, समझ जाना ये 2 ईयर की बात हो रही है ना, इंटू रेट बाई 200। इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आगे भी सॉल्व करना है तो जो हम यहां करेंगे वही चीज करने वाले हैं, जैसे कि CI इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, SI कॉमन निकल के आएगा, SI कॉमन निकलेगा, यहां पे 1 प्लस आर बाई 200 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना हो तो ये, नहीं तो ये, क्योंकि अगर ये याद किया तो हमें अगर डिफरेंस दे दिया जाता है SI और CI का, SI और CI का अगर डिफरेंस दे दिया जाएगा तब हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिया गया है, यहाँ पे CI की वैल्यू दी गई है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट निकालना है डिफरेंस का यूज करके, तो या तो ये फॉर्मूला याद कर लो या ये। अगर ये वाला करेंगे तो हमारे दोनों फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर और यहाँ SI इंटू आर बाई 200। बात समझ में आ गई। अब देखो 6963, अगर ये यहां जाएगा कितना आ जाएगा, SI 1 प्लस रेट कितना है 11 बाई 200, तो 6963 ये आ जाएगा, एलसीएम लिया तो 200 और ये आ जाएगा 211, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब 6963 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 211 से, है ना, 211 से, तो ये कितना 3 टाइम्स जाएगा 633। अब ये 3 बचा, ये भी 3, ये वही आ गया वापस 633, 33 आएगा, है ना, कितना आएगा 33। अब ये आ गया 3300, सॉरी 33 आ गया। अब इंटू 200 भी तो है, 33 इंटू 200 भी तो है, तो ये आ जाएगा रुपीज 6600, 6600 रुपए। बात समझ में आ गई। तो एक फॉर्मूला हमें ये भी याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहां से भी फॉर्मूला यूज आएगा हमें, ठीक है, क्वेश्चंस में।